Hey guys, welcome back to my channel. My name is आशुतोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स का शुरुआत। तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। सभी लोग तैयार हो जाओ। लाइटिंग में थोड़ा दिक्कत है, लाइटिंग थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। हम लोग वीडियो नहीं बंद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ये आपका टाइम काफी इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। तो आज हम लोग क्वांटम नंबर्स के शुरुआती में पढ़ेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो आपको इस पूरे साल में या पिछले कुछ सालों में भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोन होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, आइसो बार्स होते हैं, आइसो स्टर होते हैं और आइसो स्टोन होते हैं और आइसो डाइफर्स होते हैं। तो इन छह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सातों के बारे में आज के इस वीडियो में। तो क्या क्या होते हैं ये सब, आइए समझते हैं एक एक करके। और ये क्वांटम नंबर का शुरुआत है, इसके बाद हम लोग आज बेसिक जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ आज हम लोग बात कर लेंगे इनके बारे में, वो चार क्वांटम नंबर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आइसोटोप्स, इसका नाम आपने सुना ही होगा, काफी कॉमन है, आपने बार बार पढ़ चुके हो आप 9 में 10th में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो इसमें ना सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं। इसे कई बुक में मास नंबर भी कहा जाता है, तो एटॉमिक मास स्लैश मास नंबर, ये भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसे हम लोग मास नंबर भी कह सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइट आ चुकी है गाइस, तो अब लाइटिंग और बेहतर हो गई होगी मेरे हिसाब से। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्या हो सकते हैं एग्जांपल्स, आइए समझते हैं। एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे इसका सबसे फेमस एग्जांपल 1H1, 1T1, 1D2 होता है और 1T3। इनके नाम भी होते हैं, आइए इनके नाम जानते हैं। इनके नाम होते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। ठीक है, तो ये तीनों होते क्या है, देखो 1H1, 1D2 और 1T3 ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कोई जेड, आई मीन सॉरी जेड नहीं, चलिए लेते हैं कोई एन एटॉमिक नंबर। ठीक है, या कोई मॉलिक्यूल लेते हैं एटम। तो ये जो जेड और ये ए है, ठीक है, टॉप पर ए है, इस जेड को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन शो करता है ना। ये हो गया एटॉमिक नंबर और ये प्रोटॉन को शो करता है। और ये जो है यहाँ पर ये हमारा एटॉमिक मास हो गया। और अगर एटॉमिक मास आपको पता हो कि एटॉमिक मास होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एटॉमिक मास आपने सुना होगा, एटॉमिक मास, आखिर ये एटॉमिक मास होता क्या है, तो आओ समझो। जो एटॉमिक मास होता है ना, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन करके जो नंबर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, एक तो यूनिफाइड मास यानी कि यू, या फिर एएमयू, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट। ठीक है, मास यूनिट। तो इसे हम लोग कहेंगे n प्लस पी, वेयर n इज न्यूट्रॉन। क्या है n, n न्यूट्रॉन है और p क्या है, p प्रोटॉन है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट या तो यू होगा या फिर और एएमयू लिख सकते हो, है ना, एएमयू लिख सकते हो। तो इतनी बात तो हमने कर ली आइसोटोप्स के बारे में। मनी टाइम्स बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एलोट्रोप्स और आइसोटोप्स के बीच में। तो देखो एलोट्रोप्स क्या होते हैं ना, एलोट्रोप्स वो होते हैं जिनका सेम एलिमेंट का, जैसे कार्बन है उसके कुछ एलोट्रोप्स होते हैं। कौन कौन से, बकनिस्टर फ्लोरेन, उसके बाद फिर तुम्हारा ग्रेफाइट हो गया, ये सब उसी के अंदर से बनते हैं, ना कि उनको कोई डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। उनका फिजिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है लेकिन केमिकल सेम होता है। बट हियर द थिंग इज डिफरेंट, यहाँ पे केमिकल बदलता है और फिजिकल बढ़ता भी है, कभी कभी घटता भी है, या फिर सेम भी रहता है। अब अगला है आइसोबार्स, ये भी सुना होगा। इसमें सेम एटॉमिक मास होता है बट एट द सेम टाइम डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट नंबर। सर आप बोलोगे कुछ एग्जांपल दो भाई, एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो क्या, आर्गन और कैल्शियम। ऐसे आर्गन 18 और ये होता है इसका 40, और कैल्शियम 20
40। ये क्या है? ये दोनों क्या है बताओ, ये दोनों क्या है? ये मास है, एटॉमिक मासेस है, ठीक है। और ये क्या है? और ये क्या है? ये दोनों तुम्हारे नंबर हैं, क्या है? एटॉमिक नंबर। ये दोनों तुम्हारे एटॉमिक नंबर है और ये दोनों तुम्हारे मास नंबर है। अब आइसोबार्स में क्या होता है ना, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो इक्वल नहीं होता है, बट उसका एटॉमिक मास इक्वल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने आर्गन और कैल्शियम को लिया है, इसमें दोनों का एटॉमिक मास क्या है? 40 है, और एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, आर्गन का 18 है और कैल्शियम का 20 है, ठीक है। तो ये बात रही हमारी आइसो बार्स की। अब आओ बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ, बताओ किसकी तरफ बढ़ेंगे हम लोग? आइसोस्टर्स की तरफ। किसकी तरफ? आइसोस्टर्स की तरफ। ये नया टर्म है तुम्हारे लिए, समझे? इसमें दिमाग लगाना होगा। आइसोस्टर से पहले तुम लोग को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना होगा, ठीक है। अब पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझो, क्योंकि आइसोस्टर में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आता है ना। तो हम लोग पहले बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है कि ना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी टू मॉलिक्यूल इज इक्वल। समझे बात को कि नहीं समझे? आओ मैं समझाता हूँ बेहतर तरीके से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से ये तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन का बात होगा। क्या बात होगा वो मैं बताता हूँ। इसमें बात होता है कि कोई भी दो एटम का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होगा? इक्वल होगा। एग्जाम्पल से समझो, आओ एग्जाम्पल इसका हम लोग ले लेते हैं फ्लोरीन, एफ पता ही होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे हम लोग एफ माइनस, और यहाँ पे हम लोग लेंगे सोडियम प्लस। और काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं आपको कि जो ये होता है आपका सोडियम, सोडियम का आता है एटॉमिक नंबर 11, फ्लोरीन का होता है 9, यानी कि दोनों का प्रोटॉन का नंबर 9 और 11 है। यहाँ पे एक माइनस दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक दे चुका है। वो क्या दे चुका है? इलेक्ट्रॉन एक दे चुका है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, अब समझो बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी कि ये एक दिया है, तो क्या होता है जब वो लेता है ना तो माइनस का साइन आता है। तो जब ये एक 9 था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होता है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यानी कि उसने एक ले लिया, तो 9+1 9+1 9+1। बात आया समझ में? और समझोगे इसमें भी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और समझो यहाँ पे माइनस का सिंबल है, ठीक है ना। तो ये जो प्लस है, प्लस का क्या मतलब होता है कि वो माइनस कर रहा है एक। थोड़ा सा उल्टा है, याद करने में थोड़ा सा लग सकता है, बस इतना समझो ना कि उल्टा होता है। देगा तो प्लस का साइन, अगर देगा तो प्लस का साइन, लेगा तो माइनस का साइन, लेगा तो माइनस का साइन, ठीक है। अब देखो Na प्लस है, 11 है, प्लस का साइन है, तो यानी कि एक देगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। यही तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समझे बात को? अब मैं तुम्हें बताता हूँ आइसो स्टर क्या होता है, ठीक है। आइसो स्टर देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम तो होते ही है, यानी कि ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्लस, प्लस में क्या आएगा यहाँ पर? प्लस जो नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि जो एटॉमिसिटी है वो क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, यानी कि एटॉमिसिटी इज इक्वल, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे एटॉमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब नंबर ऑफ एटम होता है। बताओ कैसे? एग्जांपल देता हूँ, समझो। H2O ले लो, H2O में एटॉमिसिटी क्या होगी? 3 होगी। क्यों होगी 3? H2, H का मॉलिक्यूल का 2 है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल है H का, और यहाँ पे 2 है, और इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के नीचे 1 है। वो लिखा नहीं जाता, लेकिन एक हम लोग को पता है, 10 और 9 में पढ़ चुके हैं। तो O1 है और H2 है, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देंगे ना, तो वही एटॉमिसिटी बन जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 2+1 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिमिलरली मान लो N2O ले लेते हैं, ठीक है। इधर 2 ऑफ करना, ये क्या हो जाएगा बताओ? 3 हो जाएगा, ये भी नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आइसोस्टर के एग्जांपल्स, ठीक है। आइसोस्टर के एग्जांपल बताऊंगा तुम लोगों को मैं। एग्जांपल तो मैंने नाइट्रोजन और तुम्हें वो बताया था ना, नाइट्रोजन और फ्लोरीन,
वो भी क्या होगा, आइसोस्टर होगा। क्यों होगा, दोनों में एक एक एटम है और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज इक्वल इन एटॉमिसिटी, सो दिस लीड्स टू बीइंग आइसोस्टर। ठीक है, अब इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, NO2 N2 सॉरी और CO2। ठीक है, एटॉमिसिटी पहले लिख देता हूं, ठीक है, एटॉमिसिटी, और यहाँ पे क्या कहता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो N2O में N2O1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी 3 हो गया। CO2 O2C1 3 हो गया एटॉमिसिटी, लो 3 लिख दिया। अब बताओ N2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बताओ, देखो N N याद करो याद करो याद करो, एटॉमिक नंबर 7 7 7, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 7, याद आ गया ना, बहुत बढ़िया। ये N 2 बार है, तो 7 + 7, 7 इलेक्ट्रॉन एक में, तो 2 में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, डबल कर दिया जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अगला ओ ऑक्सीजन, यानी कि 8 होता है, ठीक है। अब इसका जब हम लोग सम करेंगे तो कितना आएगा, 22 आ रहा है। अब इसमें देखते हैं, CO2 में देखते हैं, CO2 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 CO2, याद करो याद करो याद करो, पहले O लिख लो, O2 है, O का इलेक्ट्रॉन 8 8 8 2,6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद आ रहा है जो पढ़ा था हमने K11 वाले फॉर्म में 9th क्लास में, वही है। यहाँ पे कितना हो जाएगा O2, O2 यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 8 + 8 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका C का 6 होता है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। भाई भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉन 6 होता है ना, तो इसीलिए उसका भी हमने 6 लिख दिया, तो 6 + 8 + 8 22, और ऊपर में 7 + 7 + 8 22, तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है ही, साथ ही साथ एटॉमिसिटी भी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आइसोस्टर हो जाएंगे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। डेफिनेशन चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, आपको लंबे तक याद रहेगा, ठीक है। ये तो बात रही इनकी। अभी तक मैंने कौन कौन से कंप्लीट करा दिए हैं आपको, देखो आइसोटोप मैंने करवा दिया, आइसोबार मैंने करवा दिया, आइसोस्टर मैंने करवा दिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने करवा दिया, ठीक है ना। आइसोस्टर मैंने 2 बार लिख दिया, इसको कर देता हूँ, आइसोस्टर मैंने 2 बार लिख दिया था, ठीक है। अब हमारे पास 2 बचे हैं, आइसोटोन्स और आइसोडाइफर्स। इसमें सबसे आसान इन 6 के 6 में आइसोटोन है। क्यों भाई, आइसोटोन में क्या है ऐसा जो आसान बोल रहे हो आप, तो देखोगे आइसोटोन में क्या है ना, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल, इसका क्या मतलब है भाई, कोई बताएगा मुझे, चलो मैं बता देता हूँ। याद होगा एटॉमिक मास की टाइम मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है नंबर ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था तुम्हें क्या, कि एटॉमिक मास का क्या होता है फॉर्मूला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। अब अगर मैं एग्जांपल लूं, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैंने ले लिया तुम्हारा सोडियम ले लिया, और यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैं चेक कर रहा हूँ कि ये होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सोडियम का नंबर होता है 11, ठीक है। प्रोटॉन का नंबर क्या होता है हमारा, यहाँ पर 11 होता है, क्या होता है 11, ठीक है। और यहाँ पर जो मास होता है क्या होता है, 24 होता है, 24 कि 25 होता है, बताओ जल्दी बताओ, मुझे लगता है 25 होते हैं, 25 हो गए। अब ठीक है, यहाँ पर सिमिलरली हम लोग यहाँ पर ले लेंगे किसका, मैग्नीशियम का, ये 23 होता है, मुझे याद आ गया, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, इसका होता है 12 एटॉमिक नंबर, और मास इसका होता है 25। अब यहाँ प्रोटॉन 12, यहाँ प्रोटॉन 11 लगाओ, यहाँ पर फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला एटॉमिक मास का फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पर एटॉमिक मास का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, एटॉमिक मास 23 है, तो लिखोगे 23 इज इक्वल्स टू 11 प्लस न्यूट्रॉन, फॉर किसके लिए, फॉर ये किसके लिए, सोडियम के लिए, है ना, सोडियम के लिए ये है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें मैग्नीशियम के लिए बता देता हूँ, मैग्नीशियम ले लो, यहाँ पे कितना है 25 है, 25 इज इक्वल्स टू 12 प्लस में n। अब इसको फर्दर डिवाइड सिंप्लीफाई करोगे ना, तो दोनों ही केस में तुम्हारा कितना आ जाएगा, दोनों ही केस में आंसर तुम्हारा 12 आ जाएगा, है कि नहीं, 12 आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे ना ये 24 होता है, ठीक है, ये भी 24 होता है। मैंने यहाँ पर एल्यूमिनियम का लिख दिया था, तुम लोग समझ जाना, चाहे तुम एल्यूमिनियम ले लो तो भी वो आंसर तुम्हारा आएगा, ठीक है। दोनों का 12 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं तुम्हें फटाफट कर देता हूँ। 23 माइनस 11 यानी कि 12, 24 माइनस 12 यानी कि 12, यानी कि दोनों ही केसेस में तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। दोनों का न्यूट्रॉन सेम है तो इसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है, तो इसे हम लोग कह देंगे कि ये दोनों आइसोटोन है। समझ में आया सभी को। आगे समझते हैं अगला वाला। इसमें अगला हमारे पास आता है आइसोडाइफर, आखिरी है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया बताओ। अब हमने आइसोटोन भी कर लिया, बचा क्या, आइसोडाइफर बचा। आइसोडाइफर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ। आइसोडाइफर में होता ही है ना कि P माइनस एन या N माइनस पी का वैल्यूज होता है ना, वो क्या होता है ना, इक्वल होता है। इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रॉन एक्सिस। न्यूट्रॉन एक्सिस को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोडाइफर कहेंगे। अगर न्यूट्रॉन एक्सिस इक्वल हुआ तो वो क्या कहलाएगा, तो वो आइसोडाइफर कहलाएगा। यानी कि मान लो कोई एटम में रैंडमली चूज करता हूं, नाम ले लेते हैं उसका ए, ठीक है। मान लो उसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर मान लो 11 है और उसका एटॉमिक मास 23 है, ठीक है। तो n माइनस पी, n माइनस पी कैसे निकालेंगे, ये तो मास दिया हुआ है, पहले इससे प्रोटॉन माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आएगा, जो कि यहाँ पे 23 माइनस 11 क्या आएगा, 12 आएगा। थोड़ा देर पहले बताया था मैंने कैसे आता है 12, ठीक है। अब 12 माइनस 11, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, यहाँ पे 12 है, इसको माइनस करेंगे 11 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो गया ये तुम्हारा आइसोडाइफर, आई मीन न्यूट्रॉन एक्सेस आया। कितना न्यूट्रॉन बच रहा है प्रोटॉन को माइनस करने के बाद, इसी को कहते हैं न्यूट्रॉन एक्सेस। अब सिमिलरली मान लो कोई बी है, ठीक है, 12 है, ठीक है, 25 है, नहीं 24 है, सॉरी। अब इसका देखो 24 माइनस 12 पहले करेंगे, क्यों करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो 12 आ जाएगा। 24 माइनस 12, 12 न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना है 12, ठीक है। तो ये 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। न्यूट्रॉन एक्सेस इस केस में 0 आ रहा है, इस केस में 1 आ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि न्यूट्रॉन जो एक्सेस होता है वो कभी भी क्या हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद कर लो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी भी प्रोटॉन के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये भाई ये कैसे आ रहा है, यानी कि हमने कुछ गलती की होगी। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि वेरीफाई करना काफी जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसका वैल्यू 24 रखा है, जबकि बी यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 है और मैग्नीशियम कितना होता है, 25 होता है। तो जब आप 25 रखोगे ना तो मैजिक दिखेगा आपको। क्या दिखेगा, 25 माइनस 12 कितना होता है, 13 होता है, 13 हुआ। इसको 13 लिखो, 13 माइनस प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 12 है, प्रोटॉन 12 है, इक्वल टू 1 आ गया। ये क्या हो गया, 13 माइनस 12 1, 12 माइनस 11 1। दोनों का न्यूट्रॉन एक्सिस कितना है 1 1, दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों आइसोडाइफर भी हैं। यानी कि सोडियम एंड मैग्नीशियम आर व्हाट, आइसोडाइफर्स। समझे, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और अभी तक अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना यार, ठीक है। ये रही कुछ बातें हमारे पास, कुछ ऐसे टर्म्स की जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये आगे चलकर भी काम आने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आगे समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो उसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ता है ऑर्बिट के बारे में, उसके बाद ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल है कि नहीं। एसी का टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ भाई, गर्मी लग रही है मुझे काफी ज्यादा। हाँ चलो भाई। तो अब आगे पढ़ेंगे ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में।
ऑर्बिट क्या होता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और ये उसका और इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ शेल होते हैं। 9 में पढ़ा था KLMN, पढ़ा था ना KLMN शेल। इसमें क्या होगा, 11th में आने के बाद ये क्या बन जाता है 1 2 3 4, शेल नंबर में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये रही नंबर ऑफ शेल्स, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। अब एक ऑर्बिट में कुछ ऐसा एरिया आएगा जहां पे प्रोबेबिलिटी 10 में ऑलरेडी पढ़ा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑर्बिट क्या है, चारों तरफ है उसका, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऑर्बिटल क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है, यानी कि वहां पे ही इलेक्ट्रॉन आपको बेसिकली मिल जाएगा। वो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होता है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, ठीक है। तो ये रही बात ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। ये बात आपने समझ ली, तो अब आगे आपको समझने में आसानी होने वाली है। क्यों होने वाली है, आओ समझो। टोटल 3 हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए समझिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यहाँ पे हमारे पास चौथा आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे काफी टीचर्स आपको बताएंगे नहीं, क्या नहीं बताएंगे, कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये तीनों आपको बताता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन बताएगा कि ऑर्बिटल में कहां पर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, वो इन तीनों से आपको क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। वह जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, ये क्या तुम्हारा बताता है, ये तुम्हें बताएगा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को ये शो करता है। समझ में आया तुम्हें, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को ये शो करता है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। आगे आने वाले वीडियो में ये सब डिस्कस करूंगा, मगर आज के लिए तुम्हें इतना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, लेकिन कल आएगा तुम्हारा मैथ्स का वीडियो, देखना मत भूलना। कल का वीडियो अगर फिजिक्स का पहला चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर चेकआउट कर लेना। हर दिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो ताकि सेव हो जाए लाइव वीडियोस में। और प्लेलिस्ट तो वैसे ही बनाऊंगा ही बनाऊंगा, किसके लिए, तुम लोग के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना भी मत भूलना। बाय बाय।